नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कल रात से जो खबरें आई थी, जिस तरह से बताई जा रही थी वैसा कुछ नहीं था। आप वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार देख भी रहे हैं कि सुबह से ही वहां पर कितनी पुलिस थी। हालांकि जो रात 10 बजे के बाद वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। अब जो थी स्थिति बिल्कुल पीसफुल और पानीपत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग लगातार आप लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। मेरे साथ एसपी साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा सा बताएं कल हुआ क्या था और ये कैसे ये फैलता शुरू हो गया? कल रात को लगभग 9 बजे हमारे पास एक सूचना आई थी कि धमीजा कॉलोनी है यहाँ पे, उसमें कुछ घटनाएं हुई है। तो हमारी पुलिस की पार्टियाँ लगातार गश्त पे रही हैं और वहाँ पे हमारे डीएसपी ट्रैफिक जो सुरेश सैनी है, उनके नेतृत्व में वहाँ पे टीम पहुँची थी। वहाँ पे उन्होंने पाया कि एक दुकान जो चिकन कॉर्नर की दुकान थी, उस पर पत्थर फेंके गए थे। उसके अलावा गली है, उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उन गाड़ियों के ऊपर भी एक एक पत्थर लगा, जिससे उनकी विंडशील्ड टूटी थी। ये सूचना हमारे पास मिली और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे भी हुए थे और पुलिस की टीमें वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी और उन्होंने वहाँ पे स्थिति को काबू में किया। जो कुछ शरारती तत्व थे उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। वहाँ पे सभी लोगों में आपस में शांति और सौहार्द बनाने की सबकी चेष्टा है और प्रशासन भी उसी के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि कोई भी खबर चलाने से पहले, किसी भी तरह की घटना हो, उसे रिपोर्ट करने से पहले ऑफिशियल से भी एक बार पुष्टि ज़रूर कर लें, क्योंकि अफवाहें फैलाना इस समय पे अभी बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। सर, मैं सुबह बातचीत कर रहा था, दोनों समुदाय के लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था 30 सालों से वो लोग वहाँ रह रहे, 35 सालों से कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लगता है कि ये लोग बाहर के थे या उस कॉलोनी के लोग थे। देखिए, अभी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग थे, परंतु ये निश्चित है कि कुछ शरारती तत्वों ने ही ये करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो कॉलोनी वासी हैं वो सब लोग अभी भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरह से एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, बिल्कुल शांति से, सौहार्द से इतने सालों से साथ में रह रहे होते हैं और एक दूसरे की लगातार सहायता भी करते हैं। इस मामले में जो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं वो भी किसी एक समुदाय के नहीं है, वो अलग अलग समुदाय के अलग अलग समुदायों के दोनों समुदायों के लोगों की गाड़ियों पर पत्थर पड़े हैं। तो वहाँ पे बहुत ही शांति और सौहार्द का माहौल है और जो कुछ शरारती तत्व थे, हो सकता है कुछ बाहर से आए हों, उन्होंने मुंह भी ढके हुए थे और रात की जो अंधेरे की जो स्थिति थी उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। परंतु हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं। हमने बाहर से भी फोर्स मंगाई हुई है ताकि इस तरह की कोई भी स्थिति बने तो उसको तुरंत काबू में पाया जा सके। सर, ओवरऑल पानीपत पे नज़र है जगह जगह आज, क्योंकि जुम्मा है, नमाज भी है। ओवरऑल आपने नज़र बनाए हुए सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आज जैसे आपने बताया कि जुम्मे की नमाज का भी दिन है और उसके अलावा पानीपत शहर पूरा बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद भी पानीपत का इतिहास रहा है कि ये शांतिपूर्वक, यहाँ पे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होती है। पानीपत के लोगों के साथ हमने कल पीस कमेटी की भी मीटिंग की थी। पीस कमेटी की मीटिंग में भी सब लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि हम अपने अपने सभी लोग इस बारे में सचेत रहेंगे और किसी भी तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश को जो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनको कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन भी उनके साथ निरंतर टच में है और कोई भी बात होती है वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं और हम प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां वो उनको बताते रहते हैं। आज फ्लैग मार्च भी निकालेगी शांति के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि पानीपत जो है बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी भी हम फ्लैग मार्च निकालेंगे और जैसे मैंने बताया कि वहाँ हमारे पास बाहर से भी, मधुबन से और करनाल से भी फोर्स आई हुई है। हमारे पास माउंटेड फोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम इनके साथ फ्लैग मार्च निकालेंगे और ताकि लोगों में ये विश्वास रहे कि पानीपत पुलिस सक्षम है, यहाँ पे पूरी तैयारी है और किसी तरह से कोई यदि माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल जी, शेखावत जी हमारे साथ थे और आपको लोगों को पूरी खुलकर ये घटना के बारे में बताया। तो आप लोगों से फिर से शांति की अपील है। एसपी साहब भी अपील कर रहे हैं और वॉइस ऑफ पानीपत लगातार आप लोगों से अपील करता रहे कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें और खासतौर पर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी खबरें ना डालें जिसमें कल में आपको दिक्कत हो। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए पचाल के साथ कुलवंत सिंह।